बच्चे थे सन जिला गोले पे थे जिला पड़ोस में गोला पे उस वक्त में वो हमारे घर में गए हुए उस आवाज़ ही को सो ना जी एकदम सारे उठी था बेही से तो बस इससे खौफ ही जी बाहर से निकले नहीं डरने नुकसान भी होया लोग डर नहीं मारे सेमे नहीं मारे आगे पीछे नस के नहीं थो सारे बच्चे जेड़े वो भी घरों नठे रहे। लोगों के पास शेल्टर नहीं थे कि लोग कहीं शेल्टर में जाते, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि जिसका वो लाभ उठा सकते थे। और जब शेलिंग इतनी हैवी हुई तो लोगों के बच्चे और लोग खुद भाग के पहाड़ों शहाड़ों के नीचे और पहाड़ों की आड़ लेके तो वहाँ जाके बैठे। पाकिस्तान को भी थोड़ा देखना चाहिए कि मैं ऐसे गलत क्यों करेगा, ऐसे गलत क्यों कर रहा है, गरीब जनता की क्या गलती। ज़िला राजौरी के मंजाकोट इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस इलाके में अभी भी लोगों के घरों पर ताले दिखाई दे रहे हैं। लोगों में इतना दहशत है, इतना डर का माहौल है कि वो लोग जो अपने घर आबाओ अजदाद के ज़मीनें छोड़कर चले गए थे वो अभी तक वापस नहीं लौटे। हालांकि कुछ इत्मीनान भी है कहीं ना कहीं लोगों में, बाज़ार जो है वो खुल रहे हैं और इस उम्मीद से कि जिस दौर में वो पहले रह रहे थे, जिस सुकून से वो पहले रह रहे थे, वो सुकून वापस लौटेगा। मेरे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के हालात इन्होंने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं जब से हमारे जो हालात हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वो कशीदा हुए हैं। क्या कहेंगे किस तरीके के हालात रहे हैं? हालात बहुत ख़राब है जी। हालात की हालत जो सोचो तो आज एक हफ्ते से कोई खाना पीना बहुत बड़ी परेशानी की वजह से है। ना ही तो हमारे को सुकून है इधर, नहीं कुछ। बस जब सोचो कि 3-4 बजे होते हैं तो हम यहाँ से क्या करें, ताले लगा के सब आदमी अपने अपने साइड हो जाते हैं। दिल डर है, दिल के अंदर खौफ है, कोई बहुत परेशानी देखी है चक्कर में। इतनी परेशानी कभी ना देखी होगी जो अभी देखी है। आसपास शेलिंग हुई है बहुत ज़्यादा। हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर के पास में से कम 50 मीटर के ऊपर आके तो गोले पड़े हैं। आपने क्या देखा, किस तरीके के हालात रहे हैं और बहुत क्या खराब। शेलिंग देख हुई लो है? ये आपका घर? ताले लगे हैं, तितरिये हैं, ताले लगे हुए। उधर सूरकोट में रिश्तेदार से उधर गए हुए हैं। उनके माल है, घर में हर चीज होती है। ना कितने दिन, एक हफ्ता हो गया उधर गए हुए। अच्छा, जिस वक्त गोले पेन जिस बाड़ी करने हो बाड़ी करने हो जिस वक्त गोले पेन तुस इत्थे ही सो तुसने जेड़े आस-पास मकान बच्चे इत्थे ही सन ना, बच्चे इत्थे ही सन ना जिला गोले पे थे, जिला पड़ोस में गोला पे उस वक्त में वो हमारे घर में गए हुए। हाँ, बहुत खजली देखी। निके निके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 ही लड़के से इधर में, उनका घर लगा नहीं है। अच्छा, हाले भी लोग जेड़े ने मुड़े ने अपने नहीं साढ़े भतीजे ने जी जेड़े इत्थे ये जेड़ा घर है ना, ये भतीजे ने साढ़े 2-3 ना, उन्होंने बाल बच्चा सी वो सुनकोट अपने भैन भनीजे दे कारण उत्थे ते डर गए जी। कुल मिला गया जेड़ी ये हालात दिखे न पीछे दीवार नहीं हालात है तो फिर अगर खुदा ने खास्ता इस होना साढ़ा घर ये थले वाला है तो उत्थे भी जनाब जिला पेड़ छेड़ कट्टन होए मकान नारू जनाब जिले है अंदर सुते नहीं सकते, लेकिन उस आवाज़ ही को सो ना जी एकदम सारे उठी था बेही से तो बस इससे खौफ ही जी बाहर से निकले नहीं डरने तो इतनी भी चीज बंद भी हुई है। 8-10 गोले बराबर ले आए। कितनी देर तोड़ी चले गए? ये लगभग आधा पौना घंटे में आए जी। इतने गोले आए ना, लगभग कितने गोले? 5 मिनट तो बाद कोई इस एक आशना रहे थे। 1:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई है तो लगभग 2-2:15 बजे बंद हुई है। फिर शक तो यही कि और केड़ा आवना उसी केड़ा आवना सी, इतने विच ही खासा टाइम गुजरिया भी फिर नहीं आए दोबारा। अच्छा, तुस पहले तक इस तरह ने कोई हालात इस बार जम्मू कश्मीरी जो नहीं इस तो पहले असा अपनी संभाल भी अज तक नहीं देखे। ये जेड़े गोले आए रात के 1:45 बजे, इन्हें बिल्कुल एक मेरे आन के बाथरूम ने ऊपर पिया, एक मकान ने पीछे पिया। उस तो बाद इस एरिए भी रार आ गए। रार आके फिर इन लोगों का नुकसान भी होया। लोग डर नहीं मारे, सेमे नहीं मारे, आगे पीछे नस के नहीं थो सारे बच्चे जेड़े वो भी घरों नठे रहे। हाँ, कोई जख्मी होया? नहीं, जख्मी कोई नहीं हुआ, इस चीज़ से बच गया। हाँ, तोड़ फोड़ हुई है लेकिन बंदा जख्मी कोई नहीं हुआ। लगभग कितना नुकसान हुआ उससे? नुकसान ही है मकाना किसे। हाँ। अच्छा, तुस नौजवान हो, तुसा ना पहला जड़ा असनी जनरेशन अगर तक ना पहली बार असा एक कुछ तबाही तकी है, किस तरह ने हालात तुसा तक ओके डरना जड़ा वो खौफ सा किस तरह था? बहुत मैम डरना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डर सी और इतनी हैवी शेलिंग सी कि अपने 20-25 साल में कभी ऐसी शेलिंग हमने कभी नहीं देखी। और बहुत मतलब डर का माहौल था।
लोगों के पास शेल्टर नहीं थे कि लोग कहीं शेल्टर में जाते, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि जिसका वो लाभ उठा सकते थे। और जब शेलिंग इतनी हैवी हुई तो लोगों के बच्चे और लोग खुद भाग के पहाड़ों शहाड़ों के नीचे और पहाड़ों की आड़ लेके तो वहाँ जाके बैठे और वहाँ स्टे किया लोगों ने, तब जाके कहीं शेलिंग से थोड़ी बहुत सेफ जोन हुआ। बाकी मकान तो मैक्सिमम हिट हो रहे थे, सारी चीज़ें तो लॉस हो रहा था। चलो मकानों की है और बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बच्चों में डर बन रहा था और बुज़ुर्ग में, आज बुज़ुर्ग लोगों को हम छोड़ के कहाँ जाते। एक यहाँ पार हमारे गांव में एक पेशेंट था हार्ट का, तो जब शेल गिरा तो उसकी डेथ होगी, तो इससे और बुरे कैसे हालात हो सकते हैं। तो सारे पाकिस्तान को भी थोड़ा देखना चाहिए कि वह ऐसे गलत क्यों करेगा, ऐसे गलत क्यों कर रहा है। गरीब जनता की क्या गलती है? जो इनका कोई प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान की, वो ये बैठ के हल करें, जो एक बेहतर अल्टरनेट है। तो ऐसे गलत नहीं करना चाहिए। इंतजामिया की तरफ से उसके बाद क्या रहा? आप लोगों को निकालने में कुछ मदद हुई? इंतज़ामिया ने हमारी हमेशा हेल्प की। रात को 10 बजे भी, 12 बजे भी, 2 बजे भी अगर हमने कॉल की तो उनने हमारी कॉल पिक की और हमारी जो भी ज़रूरतें थी वो उनने पूरी की। वो हमेशा हमारे साथ थे। चले, ये मंजाकोट के इलाके के लोग हैं जो अपने उस वक्त के हालात बता रहे हैं जब यहाँ पर शेलिंग हो रही थी, जब लोगों में खौफ था, जब लोगों में डर था, और जो लोग अपने घरों को छोड़कर अपने परिवार को बचाने के लिए सेफ जगहें जो है वो तलाश कर रहे थे। उस वक्त इंतज़ामिया की भी बहुत मदद रही, इंतज़ामिया ने भी जो है इनकी मदद की एवैक्यूएट करने में। लेकिन जो डर का माहौल है वो अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अभी भी लोग खौफज़दा हैं, अभी भी लोगों को इस चीज़ का यकीन नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं या नहीं। घरों में ताले लगे हुए हैं, लोग जो हैं वो अभी भी अपनी जगहों पर वापस नहीं आए हैं। बहरहाल ये सिर्फ हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर सकते, अगर हम ज़िला पुंछ की बात करें, राजौरी, जम्मू, यानी कि जहाँ जहाँ पर LOC के करीब या IB के करीब जो भी इलाके हैं, उन इलाकों में अभी भी खौफ जो है वो कहीं ना कहीं है। आज भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जो खतरे की तलवार है वो आज भी उनके सरों पर मंडला रही है।